प्रिय देशवासियों, आप सभी पिछले कई दशकों से निकम्मे, बेईमान, भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं व सरकारों के क्रियाकलापों की कीमत चुका रहे हैं। देश व प्रदेश की 2/3 से अधिक जनसंख्या पिछले 70 वर्षों से अधिक समय से गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, लाचारी, अभाव और अन्याय को सहते हुए जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। पिछले 30 से 40 वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हालत और भी बदतर हो गई है। सत्ता में बैठे नेताओं ने भ्रष्टाचार, अनाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक स्तर में जिस तरह की गिरावट यहाँ देखने को मिली है, वैसी मिसाल शायद ही दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में देखने को मिले। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज सत्ता में बैठे लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। आम नागरिक की ना कहीं कोई इज्जत है और ना ही सरकारों को उसके सुख दुख से कोई मतलब है। राजनीति में घुसपैठ कर गुंडा, माफिया और अपराधी खुलेआम जनता का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। पीड़ितों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बहन बेटियों और माताओं के साथ बलात्कार, हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। उनका घर से निकल पाना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था थानों कोतवाली के बाहर असहाय सी खड़ी है। वोट हथियाने के लिए आज सभी राजनीतिक दल माफियाओं और अपराधियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। खुद को जनप्रतिनिधि कहने वाले कई नेता ही बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारी बारी से शासन करने वाली जाति धर्म पर आधारित राजनीतिक पार्टियों ने भ्रष्टाचार और घोटालों की नई इबारत लिखी। कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। उसके रिकॉर्ड की बराबरी अन्य सभी दल एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते। लाखों करोड़ के घोटाले करने की प्रथा कांग्रेस पार्टी के द्वारा डाली गई है। इसी पार्टी के लगभग 60 वर्षों के केंद्र में शासन और प्रदेश में 40 वर्षों के शासन के चलते ही आज हमारा देश दुनिया भर के भ्रष्टतम देशों में अव्वल है। देश की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने हजारों करोड़ रुपए के कई घोटालों को अमली जामा पहनाया। वर्तमान समय में केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। महंगाई के चलते जनता को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो गया है। सत्ता के करीबी लोग आज जमकर लूट मचाए हुए हैं। देश की मूलभूत जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। कोरोना काल में पूरे देश में अव्यवस्थाओं का ऐसा सैलाब आया कि लोगों ने अपनों को बिना उपचार और दवाओं के आंखों के सामने मरते हुए देखा। राजनीति का अपराधीकरण करने में भाजपा का भी दामन बेदाग नहीं है।